कैसे हैं आप सब। आपको बच्चों पता है कि हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का बच्चों नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज इसी का बच्चों एक और लेक्चर है जिसमें बच्चों हम बात करेंगे आज एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि ये जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या होता है। सुनेगा बच्चों मेरी बात गौर से। एनिमल हस्बेंड्री ये एग्रीकल्चर का वो ब्रांच है जिसमें बच्चों हम डील करते हैं with the feeding, shelter, caring and breeding of domestic animals. डोमेस्टिक एनिमल्स को बच्चों रेयर करना, इनको फीड देना, इनको फीडिंग करना, इनको शेल्टर देना, इनको बच्चों ब्रीडिंग करवाना, एग्रीकल्चरल की इस ब्रांच को बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसको बच्चों हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री। आप बताओ, या बच्चों आप क्या बताओ? आप बताओ एनिमल फार्मिंग। क्या बताओ? एनिमल फार्मिंग। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री होता है, एनिमल हस्बेंड्री का बच्चों मतलब क्या हो? एनिमल हस्बेंड्री, फिर से सुनो एक बार। एनिमल हस्बेंड्री का बच्चों मतलब होता है, ये वो साइंस होता है, ठीक है ना, ये वो एग्रीकल्चरल का ब्रांच होता है जिसमें बच्चों हम स्टडी करते हैं, जिसमें बच्चों हम पढ़ते हैं किसके बारे में? विद फीडिंग, केयरिंग, हेल्थ एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। एग्रीकल्चर के इस ब्रांच को बच्चों हम क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री का बच्चों मतलब क्या होता है? ये वो ब्रांच होता है जिसमें हम स्टडी करते हैं विद द विच डील्स विद द feeding, caring, shelter and breeding of domestic animals. Domestic animals. इन डोमेस्टिक एनिमल्स को बच्चों क्या करना? इनको ब्रीडिंग करवाना, इनको बच्चों केयर करना, इनको शेल्टर, ठीक है ना, रहने के लिए जगह देना, और इनको बच्चों फीडिंग, ठीक है ना, खाने के लिए यानी कि खाना पीना देना। तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, या मैंने आपको बच्चों बोला कि इसको हम क्या बोलते हैं? एनिमल फार्मिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमल फार्मिंग बोलते हैं। अब इस एनिमल हस्बेंड्री में बच्चों, या इस एनिमल फार्मिंग में हमें क्या पढ़ना है? इसमें बच्चों हमें सबसे पहले डेयरिंग पढ़नी है, लेकिन कैटल फार्मिंग पढ़नी है। तो यहां पे बच्चों हम यही देखेंगे, ये जो कैटल फार्मिंग होती है, कैटल फार्मिंग हम किसको बोलेंगे? कैटल फार्मिंग हम किसको कहेंगे? गौर से बच्चों मेरी बात नजर रखिएगा, ठीक है ना, बात सुनिएगा। तो कैटल फार्मिंग का बच्चा मतलब होता है, ठीक है ना, कैटल फार्मिंग का मतलब होता है, ये वो मेथड होता है, ये बच्चों वो प्रैक्टिस होते हैं जिसमें हम कैटल्स को रेज करते हैं, कैटल्स को बच्चों रेयर करते हैं। किस मकसद के लिए इनको रेयर किया जाता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड लेबर वर्क। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, अगर बच्चों हम कैटल्स को पालते हैं, कैटल्स का मतलब खाली नहीं है बच्चों काउस होते हैं, गाय वगैरह ना, इसमें बच्चों बेफेलोज भी आते हैं, ठीक है ना, इसमें काउ खुद भी, ठीक है ना, काउस बच्चों आते हैं, बेफेलोज आते हैं, जो बाकी जो डोमेस्टिक एनिमल्स है ना, जिनको बच्चों किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए पाला जाता है, रेयर किया जाता है, तो इसी फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं? इसी फार्मिंग को बच्चों हम बोलते हैं कैटल फार्मिंग। तो कैटल फार्मिंग का मतलब क्या होता है? farming of cattle for milk, and labor। इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कैटल फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कैटल फार्मिंग। फिर से सुनो, कैटल फार्मिंग का बच्चा मतलब ये होता है, कैटल फार्मिंग का मतलब है कैटल्स को बच्चों रेयर करना, इनको फार्म करना बच्चों किस मकसद के लिए? एक तो बच्चों चाहे, ठीक है ना, एक तो बच्चों मकसद ये होता है कि ये हमें मिल्क ज्यादा दे, और इनको बच्चों काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेबर का मतलब होता है काम करने के लिए इनको रेयर किया जाता है। इसी फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं? इस फार्मिंग को बच्चों हम बोलते हैं कैटल फार्मिंग। अब मेरी बात बच्चों गौर सुनिएगा। अब क्या है कि ये जो कैटल फार्मिंग बच्चों होती है, ठीक है ना, कैटल फार्मिंग हमारे पास बच्चों दो किस्म के कैटल्स, दो किस्म के बच्चों डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, इनके हिसाब कैटल फार्मिंग, इनके हिसाब कैटल फार्मिंग। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा, हमारे पास बच्चों वो होते हैं, ठीक है ना, हमारे पास वो यानी कि एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं जो मिल्क यील्डिंग होते हैं,
क्या होते हैं, जो मिल्क यील्डिंग होता है, यानी कि जिनको रेयर किया जाता है, जिनको बच्चों पाला जाता है सिर्फ और सिर्फ किस मकसद के लिए, ये बच्चों खाली सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दें, ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ बच्चों मिल्क दे, ये दूध दे। ऐसे यानी कि मिल्क यील्डिंग एनिमल्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मिल्क यील्डिंग एनिमल्स को बच्चों हम बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। क्या बोलते हैं, मिल्च एनिमल्स। तो आपने क्या याद रखा है, वो एनिमल्स, ठीक है ना, वो एनिमल्स जिनको सिर्फ और सिर्फ बच्चों दूध देने के लिए पाला जाता है। क्या किया जाता है, दूध देने के लिए पाला जाता है। ऐसे एनिमल्स को बच्चों हम बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। जैसे बच्चों मैं आपको बोलूंगा मिल्च एनिमल, जैसे बच्चों इसमें काउ एग्जांपल है, जैसे बच्चों मैं आपको बोलूंगा इसमें गोट एग्जांपल है। यानी कि ये वो एनिमल्स होते हैं जो मिल्क देते हैं, जो दूध देते हैं, और इसी दूध देने के लिए इनको बच्चों पाला जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। मिल्क एनिमल्स नहीं, मिल्च, MILCH, ठीक है ना, मिल्च एनिमल्स। और इसके बाद बच्चों आप देख रहे हो कि इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, जो इनके मेल्स होते हैं, जैसे कि काऊ होते हैं ना बच्चों, इनके मेल जो ऑक्स वगैरह होते हैं उनको भी पाला जाता है, ठीक है ना, उनको भी पाला जाता है। मगर सबसे पहले बच्चों आप याद रखोगे, जिनको बच्चों लेबर वर्क, जिनको काम करने के लिए पाला जाता है, जैसे कि बच्चों मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा लेबर का बच्चों मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जिनको बच्चों टिलिंग के लिए, किसके लिए, टिलिंग के लिए पाला जाता है। या बच्चों मैं आपको बच्चों बोलूंगा जिनको प्लोइंग करने के लिए पाला जाता है। किसके लिए, प्लोइंग करने के लिए, जो ऑलरेडी बच्चों आपने पढ़ा है, ठीक है ना, परसों मैंने आपको बोला है कि प्लोइंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसमें मैंने बोला कि ऑक्स का, ठीक है ना, एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो एनिमल्स, ठीक है ना, वो एनिमल्स जिनको प्लोइंग यानी कि लेबर, काम करने के लिए जिनको पाला जाता है, ऐसे एनिमल्स को बच्चों हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। क्या बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। तो ड्रॉट एनिमल्स का मतलब क्या होता है, ड्रॉट एनिमल्स बच्चों वो एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, ये बच्चों वो एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको बच्चों रेयर किसके लिए किया जाता है, लेबर करने के लिए, काम करने के लिए बच्चों इनको पाला जाता है। और इस तरीके से बच्चों अब ये जो हमारे पास कैटल्स होते हैं ना, चाहे बच्चों इसमें बुफेलो है, चाहे बच्चों इसमें काव है, अब हमें इनके अलग अलग ब्रीड्स होते हैं। क्या, इनके अलग अलग ब्रीड्स होते हैं। यहां पे बच्चों मैं आपको बोलूंगा, एक तो बच्चों होता है इंडिजीनियस ब्रीड। क्या होता है, इंडिजीनियस ब्रीड। गौर से मेरी बात नजर आए, ठीक है ना, गौर से बच्चों मेरी बात सुनिएगा। इंडिजीनियस ब्रीड्स, ठीक है ना, इंडिजीनियस ब्रीड्स बच्चों ये वो ब्रीड्स होते हैं, ठीक है ना, इंडिजीनियस ब्रीड्स ये वो ब्रीड्स होते हैं जो अपने, जो देश को बच्चों, जो अपने ही होते हैं, क्या होते हैं, जो अपने देश के ही होते हैं, ऐसे यानी कि अपने कंट्री यानी कि अपने ही जगह के ही होते हैं, ऐसे ब्रीड्स को बच्चों हम बोलते हैं इंडिजीनियस ब्रीड्स, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों मैं आपको बोलूंगा कि ये जो क्या नाम है इसका, अगर बच्चों यहाँ पे बात करेंगे ना काऊ की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे काऊ को कौन कौन इंडियन के हिंदुस्तान को कौन की अपनी इंडिजिनस ब्रीड है, मैं बच्चों आपको बोलूंगा कि उनको क्या है, रेड सिंधी है। क्या है, रेड सिंधी है। रेड सिंधी बच्चों ये काऊ की एक ब्रीड है, मगर कौन सी ब्रीड है, इंडिजीनियस ब्रीड है। इसी तरीके से बच्चों एक और ब्रीड है जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, सहीवाल। क्या है, सहीवाल। ये बच्चों हिंदुस्तान के अपने ब्रीड्स है। क्या है, अपने ब्रीड्स है। इसी तरीके से बच्चों वो ब्रीड्स होते हैं, क्या, वो ब्रीड्स होते हैं, ठीक है ना, वो ब्रीड्स होते हैं जो अपने नहीं होते, जो किसी फॉरेन कंट्री के होते हैं, जो किसी फॉरेन मुल्क के होते हैं, ऐसे ब्रीड्स को बच्चों हम बोलते हैं एक्सोटिक ब्रीड्स। क्या बोलते हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स बोलते हैं। एक्सोटिक ब्रीड्स बच्चों क्या होते हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स वो ब्रीड्स होते हैं, क्या होते हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स वो ब्रीड्स होते हैं जो अपने, ठीक है ना, अपने मुल्क के नहीं होते, जिनको किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरी मुल्क से बच्चों इनको लाया जाता है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हम बोलते हैं ना जर्सी। क्या है, जर्सी। जर्सी जो होता है ना बच्चों, जर्सी ये किसी दूसरे मुल्क की क्या है, ब्रीड है। इस तरह से बच्चों ब्राउन स्विस है। क्या है, ब्राउन स्विस है, ठीक है ना, ब्राउन स्विस है बच्चों, ये भी किसी फॉरेन कंट्री की है, ठीक है ना, ब्रीड है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड की। और ये बच्चों ये है क्या है, ये जर्सी यूएसए की है। अब देखो क्या किया जाता है, जब हमारे पास बच्चों ये मुख्तलिफ किस्म के ब्रीड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंडिजीनियस ब्रीड और एक्सोटिक ब्रीड, जब इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, इन दोनों के बीच में बच्चों जब इनको हाइब्रिडाइजेशन की जाती है ना, क्या की जाती है, हाइब्रिडाइजेशन की जाते हैं, वहां से हमें एक और ब्रीड मिलता है जिसको बच्चों हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीड।
क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। इसका मतलब बच्चों कैटल फार्मिंग में ब्रीडिंग भी की जाती है, ठीक है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब भी बच्चों यहाँ पे होता है ब्रीडिंग, मैंने आपको बोला है ब्रीडिंग का मतलब भी होता है बच्चों जो हमारे पास दो किस्म के, ठीक है ना, दो किस्म के ब्रीड्स होते हैं, इनके बीच में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की जाती है। क्या की जाते हैं, इनके बीच में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन की जाते हैं, और वहां पे, ठीक है ना, जो हमें नया ब्रीड मिलता है ना, उस ब्रीड को बच्चों हम क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। इस क्रॉस ब्रीड को बच्चों इसके कैरेक्टर्स भी होंगे और इसको इस एक्सोटिक के भी कैरेक्टर्स होंगे। और इसी तरह से बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि इन जो कैटल्स होते हैं ना, कैटल्स को ब्रीडिंग भी करवाया जाता है, और साथ साथ बच्चों मैं आपको बोलूंगा इन कैटल्स को क्या किया जाता है, इन कैटल्स को बच्चों फीडिंग भी की जाती है, ठीक है ना। फीडिंग में बच्चों मैं आपको बोलूंगा, फीडिंग में हम इनको क्या देते हैं, ठीक है ना, यानी कि खाने में हम बच्चों इनको क्या देते हैं, ठीक है ना। मैं आपको बच्चों बोलूंगा खाने में इनको क्या दिया जाता है, खाने में बच्चों एक तो यानी कि जो इनका फूड होता है ना, एक तो बच्चों इस इनके फूड में आता है रफेज। क्या आता है, रफेज बच्चों आता है। रफेज में बच्चों आप नजर रखेगा, रफेज जो इनका होता है ना, इसमें जो क्या आता है रफेज में बच्चों, ये ग्रास होता है, ठीक है ना, जो घास वगैरह होता है ना, ये वाटर वगैरह वगैरह होता है, ये किस में आता है बच्चों, ये बच्चों आता है रफेज में। क्या आता है, रफेज में। मगर नजर रखेगा बच्चों, ये जो रफेज होता है ना, इस रफेज में ज्यादा फाइबर्स होता है। क्या होता है इसमें बच्चों, ज्यादा फाइबर्स होता है। क्या होता है, फाइबर ज्यादा होता है। और दूसरे जो बच्चों जो फीडिंग इनको दी जाते हैं ना, वो दूसरे किस्म की जो इनको फीडिंग की जाती है, वो बच्चों इनको कंसंट्रेट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं इनको बच्चों, कॉन्सेंट्रेट्स दिए जाता है। कॉन्सेंट्रेट्स का बच्चों यहाँ पे मतलब ये होता है कि, ठीक है ना, किसी ग्रेन्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों जो मेज होता है, क्या होता है, जो मेज के ग्रेन्स होते हैं ना, मेज के ग्रेन्स को दिया जाता है, ठीक है ना, या किसी दूसरे बच्चों क्रॉप के ग्रेन्स दिए जाते हैं, मेज ग्रेन्स दिए जाते हैं। या बच्चों मैं आपको बोलूंगा जो ऑयल केक सीड्स होते हैं, ठीक है ना, जो ऑयल केक सीड्स होते हैं ना, वो बच्चों इनको दिया जाता है। और याद रखिए जो कंसंट्रेट्स होते हैं, इन कंसंट्रेट्स के अंदर बच्चों क्या होता है, इन कंसंट्रेट्स के अंदर न्यूट्रेंट्स ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, न्यूट्रेंट्स ज्यादा होते हैं। न्यूट्रेंट्स इन द सेंस के बच्चों, इनके अंदर ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन्स वगैरह ज्यादा होते हैं। जो प्रोटीन्स बच्चों इन एनिमल्स की बॉडी को बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं, इनकी बॉडी को बिल्ड करते हैं। और इसी तरीके से बच्चों इनके जो कैटल्स होते हैं ना, इनके कैटल जो शेल्टर इनकी होती है, जहां पे इनको रखा जाता है, उसको भी बच्चों क्लीन, यानी कि इनको, इसको बच्चों हम बोलते हैं हीडिंग। क्या बोलते हैं, हीडिंग। एक तो बच्चों होता है फीडिंग, यानी कि खाने में इनको क्या दिया जाता है, दूसरा बच्चों होता है ब्रीडिंग, इनको हाइब्रिडाइजेशन की जाता है। और एक को मैं बोल रहा हूं कि शेल्टर, जिसको आप बच्चों हीडिंग भी बोलते हैं। हीडिंग का मतलब बच्चों इनको प्रॉपर मैनेजमेंट करना, इनको प्रॉपर केयर करना, ताकि बच्चों सबसे पहले मैं बच्चों बोलूंगा कि केयरिंग में क्या किया जाता है, यानी कि हीडिंग में क्या किया जाता है, कि हीडिंग में बच्चों किया जाता है जो इनकी शेल्टर, यानी कि फार्मर्स, जिन फार्मर्स के अंदर इन कैटल्स को रखा जाता है ना, वहां पे बच्चों इनको क्या करना है, वो बच्चों क्लीन रखने हैं। वो क्या करना है, वहां पे बच्चों सफाई करने हैं। जिस तरह से बच्चों हम अपने घरों में सफाई करते हैं ना, इसी तरीके से बच्चों वहां पे भी सफाई करने हैं, ठीक है ना, वो भी क्लीन रखना है। और इस तरह से बच्चों ये जो एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स को बच्चों क्या देना होता है, इनको भी बच्चों नहाना होता है, इनको भी बाथ देना होता है। क्या देना होता है, बाथ देना होता है। और इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बच्चों बोलूंगा, ये जो कैटल्स होते हैं, इन कैटल्स को बच्चों केयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। केयर इन द सेंस के बच्चों इनको देखना है कि इन, ठीक है ना, कोई इन्फेक्शन मत है, ठीक है ना, कोई डिजीज ने मत इनको अटैक किया है। तो अगर बच्चों तब जरूरत पड़ती है ना, अगर कोई इन्फेक्शन होता है या डिजीज इनको अटैक करते हैं, तब हमें बच्चों इनका जो डॉक्टर होता है ना, ठीक है ना, वेटरनरी डॉक्टर जो होता है ना, उसको कंसल्ट करना पड़ता, ताकि बच्चों वो इनको क्या करता है, इनको बच्चों देखभाल करता है। क्या करता है, देखभाल करता है। दिस वाज बच्चों ऑल अबाउट किसके बारे में, ये बच्चों हम, ठीक है ना, ये बच्चों हमें किसके बारे में था, डेयरिंग के बारे में। किसके बारे में, डेयरिंग के बारे में, कैटल के बारे में। कैटल, ठीक है ना, कैटल का बच्चों इनको हम क्यों मकसद, ठीक है ना, क्या मकसद होता है बच्चों इनको रेयर करना। मैंने बच्चों बोला कि हमारे पास दो पर्पस होते हैं, कोई ना कोई। अगर हम किसी डोमेस्टिक एनिमल को क्या करते हैं बच्चों, इनको पालते हैं ना, कोई मकसद होता है, उसके पीछे कोई बच्चों राज होता है, जिसकी वजह से बच्चों को रेयर करता है। कैटल्स को बच्चों हम यहाँ पे किसके लिए, मिल्क, ठीक है ना, दूध देने के लिए और काम करने के लिए बच्चों इनको क्या किया जाता है, रेयर किया जाता है। इसमें बच्चों मैंने आपको बोला कि इनको फीडिंग में क्या दिया जाता है, ब्रीडिंग में बच्चों कौन कौन से ब्रीड्स बच्चों इनको होते हैं, और मैंने आपको बच्चों साथ कैटल फार्मिंग क्या होती है, और मैंने बच्चों साथ साथ इनके, ठीक है ना,
जो हीडिंग होती है, इनकी हीडिंग में क्या किया जाता है। इसके बाद बच्चों एपीकल्चर, ठीक है ना। एपीकल्चर सुनिएगा, एपीकल्चर का मतलब होता है रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। पहले बच्चों, ठीक है ना, जो एपीकल्चर है, एपीकल्चर के बारे में बच्चों आप याद रखिए, इसकी डेफिनेशन क्या है। एपीकल्चर का मतलब होता है, ये बच्चों वो प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना, ये वो प्रैक्टिस होती है जिसमें हनी बीज को रेयर किया जाता है, ठीक है ना। हनी बीज को रेयर किया जाता है, किस मकसद के लिए बच्चों इनको रेयर किया जाता है। एक तो बच्चों ये हमें क्या दें, एक तो बच्चों ये जो हनी बीज है ना, हनी बीज एक तो हमें हनी दे और साथ साथ बच्चों हमें ये क्या दे, वैक्स दे। क्या दे, वैक्स दे। मगर बच्चों आपको याद रखना है कि ये जो एपीकल्चर होता है, ठीक है ना, देखिए जो हनी बीज होता है, क्या होता है हनी बीज, ये हनी बीज बच्चों कॉलोनीज में रहते हैं। कहां पे बच्चों रहते हैं, ये कॉलोनीज में रहते हैं। और जब हम बच्चों इनकी कॉलोनी को देखते हैं ना, ठीक है ना, सबसे पहले बच्चों बात आप याद रखोगे, वो जगह जहां पे इन हनी बीज को रेयर किया जाता है, ठीक है ना, वो जगह जहां पे इनको रेयर किया जाता है ना, उस जगह का बच्चों नाम है एपेरी। क्या नाम है, उस जगह का बच्चों नाम है एपेरी। मेरी बात आपको समझ आ रही है। अब ये जो बच्चों इन हनी बीज की कॉलोनीज को देखते हैं, ठीक है ना, इस यानी कि अगर हम एक हनी बी की कॉलोनी को देखते हैं ना, एक हनी बी के कॉलोनी के बच्चे, ठीक है ना, कम से कम बच्चे 40 से लेकर, ठीक है ना, 40 से लेकर 80,000 हनी बीज होते हैं। कितने, एक कॉलोनी में। देखिए एक बी हाइव में, क्या एक बी हाइव में, एक बी हाइव में बच्चे कितने हनी बीज होते हैं, 40,000 से लेकर 80,000 या बच्चों में भी 1,00,000 तक होता है। मगर क्या बच्चों, अगर ये 40,000 एक, ठीक है ना, एक कॉलोनी में होते हैं या 80,000, क्या ये सारे के सारे बच्चों एक ही जैसे होते हैं कि बच्चों इनको ये अलग, क्योंकि ये किस्म में, ठीक है ना, अलग अलग टाइप्स इनके होते हैं। मैं आपको बोलूंगा बच्चों ये सारे एक ही जैसे नहीं होते हैं, ये सेम नहीं होते, ये अलग अलग किस्म के होते हैं, ठीक है ना। देखिए इनके बच्चों अलग अलग कास्ट होते हैं। एक बच्चों, ठीक है ना, जो इनको हम बोलते हैं मेंबर्स ऑफ हनी बीज, एक मेंबर बच्चों इनमें होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बच्चों हम बोलते हैं क्वीन। क्या बोलते हैं, क्वीन बोलते हैं। गौर से मेरी बात बच्चों ना सुनिएगा, क्वीन बच्चों क्या होते हैं, क्वीन बच्चों आप याद रखिएगा, क्वीन बच्चों ये फर्टाइल फीमेल होती है। क्या होती है, फर्टाइल फीमेल होती है। और इस क्वीन का बच्चों काम क्या होता है, इस क्वीन का बच्चों काम होता है लेज एग्स। इसका काम बच्चों क्या होता है, इसका काम होता है ठीक है ना, एग्स को ले करना, क्या यानी कि अंडे देना। मगर ये जो क्वीन बच्चों होती है, ये दो किस्म के अंडे देती है। कितने किस्म के अंडे देती हैं, दो किस्म के अंडे। एक को बच्चों हम बोलते हैं, ठीक है ना, एक को बच्चों हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स। और दूसरे किस्म के जो अंडे देते हैं ना, उनको हम बोलते हैं अनफर्टिलाइज्ड एग्स। क्या बोलते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग्स। अब सुनेगा बच्चों मेरी बात गौर से। आपने बच्चों क्या याद रखा है, आपने बच्चों याद ये रखा है कि ये जो क्वीन होती है, ये फीमेल फर्टाइल, ठीक है ना, यानी कि ये फर्टाइल फीमेल होते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम बच्चों होता है एग्स को ले करना। और दो किस्म के एग्स को बच्चों ले करते हैं, ठीक है ना, फर्टिलाइज्ड एग्स और अनफर्टिलाइज्ड एग्स। बच्चों बोला जाता है कि ये जो क्वीन होते हैं ना, पर डे, ठीक है ना, पर डे बच्चों 1500 से लेकर 2000 एग्स तक, ठीक है ना, 2000 एग्स को ये ले करते हैं। पर डे में कितने एग्स बच्चों, 1500 टू 20,000, ठीक है ना, 2000 एग्स। और इसके बाद बच्चों जो एक और मेंबर इनमें आता है, ठीक है ना, उसको बच्चों हम बोलते हैं वर्कर। क्या है, वर्कर। नाम से ही बच्चों पता चलता है वर्कर क्या है, ठीक है ना। वर्कर के बारे में बच्चों आप याद रखिएगा, वर्कर क्या होती है, वर्कर बच्चों ये इनफर्टाइल, ठीक है ना, इनफर्टाइल फीमेल होती है। क्या होते हैं, इनफर्टाइल फीमेल। इनफर्टाइल बच्चों मतलब होता है कि ये अंडे वगैरह नहीं देती, ठीक है ना, अंडे वगैरह नहीं देती। और बच्चों याद रखेगा, ये जो वर्कर है ना, इसका काम बच्चों क्या होता है, इसका काम बच्चों होता है कि जो
वर्कर है ना, इसका काम बच्चों होता है कि जो बी हाइव होता है, ठीक है ना, जो बी हाइव होता है ना, इस बी हाइव को मेंटेन रखना, यानी कि बाहर से नेक्टर लाना, ठीक है ना, उसको बच्चों किस में कन्वर्ट करना, उसको बच्चों कन्वर्ट करना हनी में, ये इसका काम होता है। और बच्चों काम क्या होता है इसका, इस वर्कर का काम होता है बच्चों, जो बी हाइव होता है ना, इस बी हाइव को भी बनाना, इस बी हाइव को बच्चों मेंटेन रखना, इसको, ठीक है ना, इसके अंदर बच्चों सफाई रखनी है, ये किसका काम होता है, ये इस वर्कर का काम होता है। और जो मैंने आपको बच्चों अभी बोला कि ये जो क्वीन होती है, क्वीन 2 किस्म के अंडे देती है, उसमें से बच्चों ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ना, इन्हीं फर्टिलाइज्ड एग्स से बच्चों कौन प्रोड्यूस होती है, ये वर्कर भी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि बच्चों जो इसका मेल पार्टनर, इसको हम ड्रोन बोलते हैं। ड्रोन क्या करता है, ड्रोन बच्चों जब फर्टिलाइजेशन, जब मैटिंग करता है क्वीन के साथ, ठीक है ना, तो उन्हीं फर्टिलाइज्ड एग से बच्चों कौन प्रोड्यूस होती है, ये वर्कर भी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद बच्चों लास्ट मेंबर जो इसमें आता है, ठीक है ना, लास्ट मेंबर में जो इसमें आता है उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, उसको बच्चों हम बोलते हैं ड्रोन। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम बोलते हैं ड्रोन। और ड्रोन के बारे में आप क्या याद रखोगे, ड्रोन के बारे में बच्चों आप याद रखोगे, ये फर्टाइल मेल होता है। क्या होता है, फर्टाइल मेल होता है। और साथ साथ बच्चों आप याद रखोगे, ठीक है ना, ये जो क्या नाम है इसका, मेल होता है। और ये जो ड्रोन होता है ना, इस ड्रोन का बच्चों काम क्या होता है, इस ड्रोन का बच्चों काम होता है मैटिंग विद क्वीन, मैटिंग करना, ठीक है ना, क्वीन के साथ क्या करना, क्वीन के साथ बच्चों मैटिंग करना। ये किसका काम होता है, ये बच्चों ड्रोन का काम होता है। और ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं ना, इन्हीं अनफर्टिलाइज्ड एग्स से बच्चों कौन प्रोड्यूस होता है, ये ड्रोन प्रोड्यूस होता है। मेरी बात आपको समझ आ रही, ठीक है ना। जिस बात बच्चों एपीकल्चर के बारे में। और अब है कि बच्चों ये जो हनी होता है, ठीक है ना, ये जो हनी होता है ना, जब हम इस हनी की बच्चों बात करते हैं, आपको पता है कि ये जो हनी है ना बहुत ही अच्छा, ठीक है ना, इसका मेडिसिनल वैल्यू होता है, अच्छा प्रोडक्ट होता है, जो किससे हासिल हमें होता है, जो इन हनी बी से हासिल होता है। आपको बच्चों पता है कि इसको अगर किसी को डाइजेशन, ठीक है ना, डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो किसका इस्तेमाल करें, वो बच्चों इस हनी का इस्तेमाल करें। इस हनी में बच्चों क्या होता है, इस हनी के अंदर बच्चों बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो तरह तरह के कामों में हमें काम आते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पर्पसेस के लिए बच्चों उनको, ठीक है ना, वो काम आते हैं। कौन, ये जो हनी होता है, क्या होता है, हनी डाइजेस्टिव रिलेटेड के बारे में मैंने बच्चों आपको बोला कि ना, डाइजेस्टिव रिलेटेड के बारे में। और बच्चों मैं आपको ये जो हनी होता है ना, इस हनी के अंदर बच्चों, ठीक है ना, 17% क्या होता है, 17% बच्चों इसके अंदर वाटर होता है, बाकी जो परसेंट होता है उस वो क्या होता है, उसमें बच्चों वो शुगर होता है, ठीक है ना, शुगर होता है। और बच्चों इनमें क्या होता है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी वगैरह इसके अंदर होते हैं। क्या होता है, ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। क्या है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट बच्चों ये हनी है। और इसके साथ साथ बच्चों इस एपीकल्चर से, इन हनी बी से जो हमें दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है ना, इसको बच्चों हम वैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बच्चों हम वैक्स बोलते हैं। और ये जो वैक्स होता है, ठीक है ना, ये जो बच्चों वैक्स होता है ना, इस वैक्स को इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, इस वैक्स से बच्चों बहुत सारे फेस क्रीम्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। या बच्चों मैं आपको बच्चों बोलूंगा जो शेविंग क्रीम होती है ना, शेविंग क्रीम बच्चों इससे बनाई जाते हैं। जो क्या नाम इसका, कुछ ऑइंटमेंट्स, क्या कुछ ऑइंटमेंट्स बच्चों इनसे बच्चों बनाए जाते हैं। और इससे बच्चों क्या होते हैं, जो लिपस्टिक होती है, ठीक है ना, जो लिपस्टिक होते हैं ना, वो भी किससे बनाई जाते हैं, वो भी बच्चों इस वैक्स से बनाए जाते हैं। होप कि बच्चों आपको ये एनिमल हस्बेंड्री का पहला लेक्चर, जिसमें बच्चों हमने डिस्कस किया था कैटल फार्मिंग के बारे में और एपीकल्चर के बारे में, समझ में आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना, आप मिलेंगे बच्चों, जिसमें हम बच्चों बात करेंगे एक्वा कल्चर की, पिस्सीकल्चर या जिसमें, ठीक है ना, पिस्सीकल्चर। और साथ साथ बच्चों हम इसमें बात करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग की बात करेंगे। तब तक के लिए बच्चों इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।